हम हमारा जो कारोबार है इसको हम इबादत का दर्जा दे दें। एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। आते हैं मुहब्बे वतन बनकर आते हैं, बाद में वो गद्दार साबित हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज की मोटिवेशनल स्टोरी में मेरे साथ मौजूद हैं 60 साला मोहम्मद सलीम, जिन्होंने 4 MA इस वक्त किए हैं। पहला MA इन्होंने 1990 में हिस्ट्री में किया, फिर पाक स्टडीज़ में किया, फिर उसके बाद MA इंग्लिश, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है, उसमें इन्होंने मास्टर की डिग्री अपने नाम की। और सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने MA किया, यानी कि ये एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। लेकिन इसके बावजूद ये पिछले 30 साल से बेरोज़गार हैं और रिक्शा चलाते हैं। इनको पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। शायद इनकी तालीम बहुत ज़्यादा थी और पाकिस्तान के इदारे इनकी तालीम के ऊपर, इनके मयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इन्हें नौकरी ही नहीं दी। लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपना दिल छोटा नहीं किया और पाकिस्तान की वो आवाम जो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानती, इंग्लिश बोलना नहीं जानती, उनके लिए टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की किताबें इंतहाई आसान अल्फाज में लिख दी। ज़िंदगी के इस सफ़र में इन्होंने 2 शादियाँ भी की और इनके माशाअल्लाह 11 बच्चे हैं। उनका पेट ये रिक्शा चलाकर ही पालते हैं। सिलसिला यही ख़त्म नहीं होता, इसके साथ साथ इन्होंने अपने रिक्शे के पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में बड़ा ही खूबसूरत इंग्लिश में कसीदा भी लिखा हुआ है। जहाँ जाते हैं इस मैसेज को फैलाते जाते हैं। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबान। द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान इज लीड टू जंगल नॉट सिटी बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन technically but verbally. According to John Davy, education should be based on experiments and observation. तो ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान की जो द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन ओनली ऑब्जर्वेशन, नॉट एक्सपेरिमेंटल। So that is why the unemployment is increased. अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहला MA गलत हो गया इसलिए दूसरा कर लिया। नहीं, ये बात नहीं है। ये मैं तो PhD भी कर सकता हूँ, ये कौन सी बात है। लेकिन जब मैंने देखा कि ये तो मेरे बच्चों का हक था जो मैंने इसके ऊपर लगा दिया, तो मैंने अपने बच्चों के लिए बाकी पैसे मैंने बचा लिए। तो ये पाकिस्तान जो है, वो ये तालीम जो है, ये वो तालीम नहीं है जिसमें तरक्की आती है। बच्चों की जानिब से भी ताने मिलते हैं कि बाबा आपने एजुकेशन आपने पढ़ के क्या कर लिया है, और जो हमें पढ़ा रहे हैं तो वो करते हैं, इसलिए वो मतलब कि स्केप हो गया, वो ड्रॉप आउट हो गया इस वजह से कि वो, मैं उनको कहता पढ़ो, लेकिन वो कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हमने PhD, हमने FA BA MA भी अगर कर लें, MA इंग्लिश तो नहीं हम कर सकते, तो आपको कुछ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। तो मैं वो खामोश हो गया। मैंने अब उसको कुछ नहीं कर सकता, बल्कि मेरी बरादरी वाले मुझे कहते थे तुम इतना पढ़ रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आपके इस 30 साल करियर में इतने हुकूमतों के अदवार गुजरे, किसी हुकूमती नुमाइंदे से आपकी बात नहीं हुई, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की, किसी ने आपको रोज़गार नहीं दिया? क्योंकि मुझे अब पता चला ना कि रोज़गार कैसे मिलता था। यह है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेटेड है, तो इसमें बाय एंड सोल्ड की बात होती है। जब ये सियासी लोग जो होते हैं, जब अपनी सीट को बचाने के लिए वो उस इलाके का आदमी रखते हैं। PDM कह रही है हुकूमत का हमने तख्ता उल्टा देना है। इमरान खान की हुकूमत, इतने तीन दहाइयों से आप हुकूमतें देख रहे हैं, कौन सी हुकूमत आपको लगती है कि पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकती है, या कौन सा दौर बहुत अच्छा रहा है? ये दौर जब से पाकिस्तान बना यही हाल है। पीछे अब जैसे आप जाते जाएंगे आपको अच्छा दौर नज़र आता जाएगा, आने वाला जो दौर वो ख़राब होता है। अब ये देखो ना, जितने भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आए हैं पहले भी, वो यही होता रहा। उनका जो पहले वो मतलब कि आते हैं मुहब्बे वतन बनकर आते हैं, बाद में वो गद्दार साबित हो जाते हैं। वो नौजवान जो डिग्रियों पे डिग्रियाँ लेते जा रहे हैं, या वो कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटीज़,
जो डिग्रियां दे रही हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, क्या मशवरा देना चाहेंगे और वो क्या 30 साल ज़िंदगी से आपके तजर्बे से सीखें? और जो भी तरक्की करेगा मुल्क इसी बेस पर करेगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। वो मैसेज ये है कि जब हम हमारा जो कारोबार है इसको हम इबादत का दर्जा दे दें, इबादत हम कर रहे हैं, जब हम इबादत का दर्जा देंगे, ये लोग नहीं देंगे क्योंकि वो मिलावट कर रहा है या रिश्वत लेता है, जो भी कारोबार करते हैं 2 नंबर चीज़ें बेचते हैं, तो वो इबादत तो नहीं है। अगर वो पब्लिक कमीशन के इम्तहान आता है या कुछ भी है, तो जब वो इबादत का नाम दे देगा तो वो गलत काम नहीं करेगा। जी व्यूअर्स, तो पाकिस्तानी बहादुर बुजुर्ग मोहम्मद सलीम की गुफ्तगू आपने सुनी, इनकी कहानी आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। मुझे दीजिए फिलवक्त की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।